नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बच्चे मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी आपका मेंस लेवल का बहुत सारा थ्योरी चल रहा है। इससे पहले एवरेज, पूरा एवरेज को ख़त्म किया गया, वो भी मेंस लेवल का। अगर आपको वहाँ दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले उसे ज़रूर देख लें। इसके साथ साथ कोई भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का बुक ले लें और उसे बनाने की कोशिश करें। जब तक आप किसी रेप्यूटेड बुक को नहीं बनाते हैं, जब तक आप किसी प्रीवियस ईयर बुक को नहीं बनाते हैं, तब तक आप में कोई कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है। इस बात को आप भी जानते हो, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है और उसी से नॉरिशमेंट भी होता है, उसी से हम लोग में क्या होता है, रिफ्रेशमेंट भी आता है कि अब मुझे आ गया है। तो सबसे पहले उसे ज़रूर बनाएं। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। ठीक है, बहुत बच्चे ने मांग किया था कि सर इसे करवा दो, कोई इसका विशेष थ्योरी नहीं है यूट्यूब पे। तो चलिए मैं आज इसे स्टार्ट करता हूं। ध्यान से समझते जाइएगा कि क्या है सांख्यिकी, कैसे वर्क करता है और किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मैंने सभी नए नए क्वेश्चन को जगह दिया, सभी नए नए क्वेश्चन को जगह दिया। 2019 है, ध्यान से देखते जाइएगा। 2023 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। मतलब मैंने सिर्फ नए क्वेश्चंस को ही जगह दिया है ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और हमें किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग? चलिए सभी लोग पेन पेपर लेकर के जरूर बैठ जाएं और अगर वीडियो सही लगे तो इसे दबा के शेयर कर लीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम स्टैटिक्स क्या है और क्या क्या यहाँ पढ़ेंगे। पहले इसको देखते हैं। सांख्यिकी सांख्यिकी जहां पर संख्या पे वर्क होता है, सीधा सीधी जान लीजिए, जहां पर संख्या पे वर्क होता है। मान लीजिए ये क्लास है कैरियर प्लस प्लस, एक सिस्टम है कैरियर प्लस प्लस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कैरियर प्लस प्लस, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, और एक और है इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कैरियर माइनस माइनस। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, ए बी सी डी स्मॉल में लिख दिया। ठीक है, अब आपको किसी एक जगह अपनी बच्ची का एडमिशन करवाना है। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, आपको अपने छोटे भाई का एडमिशन करवाना है कि मैं कहाँ जाऊँ, किस इंस्टीट्यूट में जाऊँ। क्योंकि कुछ टॉपर यहाँ भी होंगे, कुछ टॉपर यहाँ भी होंगे और उस टॉपर को देख करके आप एडमिशन नहीं करवा सकते। मान लीजिए एक एग्जाम हुआ है जहाँ पर यहाँ के बच्चे ने ये 90 नंबर लाया, इन्होंने 87 लाया, इन्होंने 95 लाया। यहाँ पर क्या हुआ, ये भी 90 लाया है, ये 83 लाया है, ये 79 लाया। ठीक है, तो जब आप इन टॉपर को पूछेंगे कि भैया ये इंस्टीट्यूट कैसा है, तो एक बार में बोलेगा बेहतर है, ये टॉपर है, इनको अच्छा लग रहा है, ये अच्छे नंबर उठा रहे हैं। इनसे भी पूछेंगे, बोलेंगे ये इंस्टीट्यूट अच्छा है। तो आखिर आप अपने छोटे भाई का एडमिशन कहाँ करवाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए फिर एक वर्ड आता है माध्य, एवरेज। ठीक है, एक वर्ड आता है एवरेज। यहाँ के सभी बच्चों का हम पहले मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ के सभी बच्चों का और यहाँ के भी बच्चों का मीन निकाल लेंगे। मीन वह नंबर है जो सभी संख्याओं के बदले अकेला आ सकता है। इस बात को जान लीजिए, सभी के लिए कॉमन नंबर, सभी संख्याओं के लिए एक नंबर। ठीक है, जो सबको रिप्रेजेंट कर दे। जैसे सोचिए कि कभी कभी गांव घर में पंचायत होता है या कहीं पंचायत होता है, तो क्या होता है ना कि जो सबसे बुजुर्ग होते हैं वो आते हैं ना, और वो रिप्रेजेंट करते हैं उस गांव को। जैसे मान लीजिए कि अभी जेबल थ्रो हुआ था, तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे कौन? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, तो उसी प्रकार इन पूरा पूरा क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा नंबर आएगा? तो ये होता है हम लोग का मीन होता है। ठीक है, मान लीजिए इनका मीन आया 75 और इसका मीन आया 37। ठीक है, तो ये जो इस पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर है, ये है 75 और इस पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर क्या आया? 37 मीन आया। मैं बताया मीन क्या होता है? ऐसा नंबर होता है जो सबके बदले अकेला आ सकता है, जो सबके लिए कॉमन नहीं कर सकते, सबके लिए अकेला आ जाए। तो आप कहेंगे सर इसका मीन बेहतर है, मतलब हमें अपने भाई का एडमिशन यहाँ करवाना है। ठीक है, तो ये हो गया मीन का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग सीखेंगे
सांख्यिकी में हम लोग बहुत सारे डेटा का एक कॉमन डेटा लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे डेटा में 10-20 डेटा ही होगा। जब कभी कभी डेटा की संख्या 200, 400, 500, 1000 हो जाता है तो वहाँ पर आता है एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं बेटा? वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक उठा लेंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा, आपको बेस्ट मिलेगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे। ठीक है, डेविएशन पढ़ेंगे, वेरिएंस पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पढ़ेंगे। तो इतनी थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, पहला स्टेज में। दूसरा स्टेज में यही सब पढ़ेंगे जब बहुत अधिक डेटा हो, जब हजारों की संख्या में डेटा आज हो, वर्ग अंतराल के थ्रू हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मीन क्या है, ध्यान से सुनते जाइएगा। मीन क्या है पहले ये समझिए। मीन माध्य, माध्य या मीन नथिंग बट एवरेज। ये एवरेज ही है, ये एवरेज ही है। क्या है बेटा? एवरेज ही है। और एवरेज के बारे में जानते हैं कि एवरेज होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या, कुल संख्या, अरे जानते हो कि नहीं? तो आप कह सकते हैं मीन बराबर भी होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज को आप जानते हैं, उस प्रॉपर्टीज को भी, चूंकि एवरेज हम पहले बता चुके हैं इसलिए मैंने पहले क्या किया, एवरेज को खत्म किया ताकि आपको मीन मीडियन मोड बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, अब कुछ बच्चों की मांग है कि आप कोऑर्डिनेट भी करवा दो, तो संपूर्ण कोऑर्डिनेट मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। आपका काम, मेरा काम है आप में जो भी कमियां हैं उसे दूर करना, और आपका काम है इस फैमिली को आगे बढ़ाना। बस इतने याद रखिएगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, आप में कहीं कोई कमी नहीं रहने देगा। बस लिख दें कि आपको दिक्कत हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर संख्या एपी में है, ऐसे नॉर्मली अगर मीन निकालने बोले तो कुल योग बटे क्या होगा, कुल संख्या होगा। लेकिन अगर संख्या एपी में है, अगर संख्या किस में है बेटा, एपी में है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो वैसी स्थिति में मीन जो होगा बेटा वो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए मिडिल नंबर, मिडिल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमसे बोल दे 1 2 3 4 अगर 10 तक बोल, इसका मीन बोल दे, और बोला है एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ टोटल सम बटे टोटल नंबर लिखना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। किसमें बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो डायरेक्ट मीन बराबर लिखेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो कितना हो जाएगा बेटा? 5.5 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है? तो मीन को आप अच्छे से समझ लिए। मीन एवरेज ही है, तो जो काम आप एवरेज में करते हो वही काम आपको मीन में करना है, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब बताते हैं मीडियन क्या है। फिर पहले थ्योरी कुछ कुछ दे देते हैं अधिका, उसके बाद लगभग मैं इसे 3 क्लास में बांट रहा हूँ, 3 क्लासेस में बांट रहा हूँ। ठीक है, पहले मीन मीडियन मोड करवा देंगे, उसके बाद क्या है वेरिएंस, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, सब करवाएंगे। फिर क्या, जब बारंबारता हो, फ्रीक्वेंसी दिया हो तो क्या करते हैं, हर चीज़ बेहतरीन तरीके से करवाएंगे, और साथ साथ सभी नए क्वेश्चन, लगभग 50-60 क्वेश्चन मैं यहाँ करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए माध्यिका क्या है, मीडियन क्या है। तो जब संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ठीक मिडिल नंबर, कोई फॉर्मूला मत याद करना, इस पर एक फार्मूला भी है, मैं बिल्कुल याद नहीं करवाऊंगा। ठीक है, कि संख्या को मैं डिसेंडिंग नहीं लिखूंगा, असेंडिंग ही लिखूंगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर ठीक बीच की संख्या, ठीक बीच की संख्या, यही आपका क्या है, मीडियन है, यही आपका मीडियन है। तो मैं क्या करता हूं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ कुछ संख्या ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैं 5 नंबर्स लिया, तो मान लीजिए 2 3 7 8 10 है कि नहीं। तो देखिए पहले से ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यस और नो बोलो, यस और नो, पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका ठीक बीच की संख्या एकदम मिडिल नंबर ले लो, इनका मिडिल नंबर ये हो,
और यही हमारा मीडियन हो गया। यही हमारा क्या हो गया बेटा, मीडियन हो गया। कुछ मत करना, मीडियन कौन सा नंबर होगा, तो जितने नंबर हैं बटे 2 कर लेना। अढ़ाई, अढ़ाई आया, 2.5 आया, अरे आया ना जी, 2.5 आया। तो इससे ठीक अगला 2.5 से अगला क्या, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर ही मीडियन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सोचो मैं 8 नंबर्स ले लेता हूँ, 8 नंबर्स ले लेता हूँ, 8 नंबर्स ले लेता हूँ, और वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। 1, 3, 7, 10, 15, 19, 20, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ठीक बीच की संख्या कौन कौन सी हो, कौन कौन सी बीच की संख्या होगी, तो बाई 2 कर लेना। तो कितना आया, 4। तो चौथा और पांचवा दो संख्या आपका क्या होगा, मिडिल में होगा। आप देख लीजिए 10 है ना, 4 इधर हटा दो, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 है ना जी, 8 है। तो क्या कीजिए, 3 इधर हटेगा, 3 इधर हटेगा, और 3 इधर हटेगा। तो देखिए चौथा और पांचवा दो दो नंबर आ गया कि नहीं। तो जितने नंबर हैं उसमें बाई 2 करना। अगर पॉइंट में आ गया तो ठीक अगला नंबर, पॉइंट में आ गया तो ठीक अगला माने तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर। लेकिन अगर कंप्लीट नंबर, अगर डिवाइड करने के बाद एक पूर्ण संख्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है 4, आया कितना बेटा, 4, तो चौथा और पांचवा यहाँ दो दो संख्या मिडिल में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। मान लो अगर 10 संख्या है, टोटल 10 नंबर्स हैं, 10/2 कर लेना, तो पांचवा और छठा। अगर मान लो 15 संख्या है, 15 संख्या है, बाई 2 कर लेना, 7.5 आया, तो आठवां नंबर ही मिडिल होगा। अगर 40 है तो 40/2 कितना आ गया, 20, पूर्ण संख्या आ गया, तो 20 और 21, 20वां और 21वां नंबर आपका क्या आएगा, मिडिल में आएगा। मान लो कि आपका 17 आ गया, बाई 2 8.5, तो 9वां नंबर ही मिडिल होगा। अरे यस और नो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ऐसे नहीं 1 2 3 4 ऐसे मत गिनने लगना, ठीक है, ऐसे नहीं गिना जाता, ठीक है। अब आप लोग ऑफिसर बनने वाले हैं, और ये CGL मेंस और CHSL मेंस को देखते हुए किया जा रहा है। साथ साथ NTPC में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर रेलवे के हर एग्जाम में आता है, इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। मान लो कि 100 संख्या है, तो मिडिल में कौन आएगा, 100/2, 50, तो 50 और 51 ये मिडिल में हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप यहाँ से देखिए ना, 8 नंबर से बाई 2 किया, 4 आया, तो चौथा और पांचवा देखो, यहाँ 3 इधर गया, 3 इधर गया, 2 नंबर आ गए। तो जब एक नंबर मिडिल में हो तो खुद ये मीडियन बन जाएगा। लेकिन जब 2 नंबर आ जाए, तो आपको पता है ना कि A और B का मिडिल नंबर क्या होता है। A और B का मिडिल नंबर जो होता है बेटा, जो मिडिल नंबर होता है, आप लोग अरिथमेटिक में ऐसा पढ़े, A+B/2 होता है, A+B/2 होता है। तो जब 2 नंबर आ जाए मिडिल में, तो इनके ठीक बीच का जो नंबर होगा वो A+B/2 होगा। 12.5 कितना इसका मीडियन हो जाएगा बेटा, 12.5 होगा। कितना होगा बच्चों, 12.5 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि मीडियन क्या है, मीडियन क्या है, ठीक बीच की संख्या ही मीडियन है। अगर एक संख्या है तो बहुत अच्छा, वही हो जाएगा। लेकिन अगर 2 संख्या आ जाए मिडिल में, तो ठीक मिडिल नंबर होता है A+B/2। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर है कि नहीं। मजा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल मजा आ रहा होगा, और लग रहा होगा कि कितना आसान है ये, ठीक है। चलिए अब है मोड, मोड बहुलक। जो बहुत बार आए उसका लक अच्छा होगा। तो मोस्ट रिपीटिंग नंबर, मोस्ट रिपीटिंग नंबर इज योर मूड, इज योर मूड। जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर है वही आपका मूड है। कौन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वही आपका मूड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो, 2 3 7 8 5 2 7 3 9 5। अगर इसका मोड बोले, अगर इसका मोड बोले तो आप देख सकते हैं 2 टाइम्स आया है, 7 भी 2 टाइम्स आया है, और 5 भी 2 टाइम्स आया है, और कोई 2, और 3 भी 2 टाइम्स आया है। तो इसके मोड 2 भी होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, चारों इसके मोड कहे जाएंगे। और इस पे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है SSC ने, मैं वो भी दिखाऊंगा। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर जाए, चाहे वो एक संख्या हो, चाहे 2 संख्या हो, या कई संख्या हो, ये सभी संख्या एज ए होल ये क्या कहलाएंगे, बहुलक कहलाएंगे, मूड कहलाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखते जाइए। प्रथम 20 होल नंबर का माध्य,
तो होल नंबर पूर्ण संख्या शुरुआत होता है 0 से, 2 1 2 20 होल नंबर, तो कहाँ तक जाएगा बेटा? 19 तक। अब देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि ये कंटिन्यूस नंबर है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मीन या एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, कितना हो जाएगा बेटा? 9.5 होगा, 9.5 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। इन संख्याओं का माध्य 27 है, तो एवरेज 27 है, तो एवरेज गुना नंबर इक्वल टू क्या होता है? टोटल। एवरेज गुना नंबर इक्वल टू टोटल, तो टोटल इक्वल टू क्या करेंगे? इधर पहले सम कर लेंगे, तो 26 28 25 x 4, और यहां से टोटल होगा 27 इंटू 5 135। यहां से जोड़ लो, 24 25 26 75 75 और 25 100 103 हो गया, 103 हो गया। तो x का मान 135 माइनस 103 बराबर कितना हो गया? 32। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। चलिए लाजवाब, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एमटीएस 2023 का क्वेश्चन। 23 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, पहले 12 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 12 प्रेक्षणों का माध्य 39 है, तो 12वां नंबर। तो 23 का एवरेज या फिर मीन कहिए 36 है, इनमें पहले 12 का है 32 और अंतिम 12 का है कितना? 39, तो 12वां पूछ रहा है, 12वां पूछ रहा है। मैं बताया था एवरेज में कि यहाँ देखिए 24 नंबर है, जबकि यहाँ 23 नंबर। ज़्यादा नंबर कहाँ है? नीचे, तो नीचे में ऊपर घटाएंगे और वही हमारा आंसर बनेगा। अगर ज़्यादा नंबर ऊपर रहता तो ऊपर में नीचे को घटाते, लेकिन इस केस में ज़्यादा संख्या का नीचे है, तो नीचे में ऊपर को घटाइए, तो 12 गुना 32 प्लस 12 गुना 39 माइनस 23 गुना 36। यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, यूनिट डिजिट नियम लगाइए। यहाँ का हो गया 4, यहाँ का हो गया 9 दूनी 18 8, यहाँ हो गया 6 18 8, तो कितना बच गया बेटा? 4। कितना बच गया? 4। यूनिट डिजिट 4 वाला कौन सा है? ऑप्शन सी है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है। वेरी गुड। बिना वक्त गवाए अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। अब माध्यिका 2024 माध्यिका लिखा है, क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं डेटा का माध्यिका। तो 11 नंबर है 11। अब ये मत करना कि मीडियन निकालना है तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखना। तो इनका जो मिडिल नंबर होगा वो 11/2 5.5, माने छठा नंबर इनका मिडिल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? छठा नंबर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सोचना, असेंडिंग ऑर्डर में पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, देखते जाइए आप लोग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो छठा पे कौन सा आएगा? 16 आएगा, और यही 16 हमारा क्या बन जाएगा बेटा? मीडियन बन जाएगा। यही 16 मीडियन। एक बिना कुछ लिखे, बिना असेंडिंग ऑर्डर में लिखे आप आसानी से बना सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि कौन सा नंबर है, कितने नंबर का नंबर है जो मीडियन बनेगा, ठीक है। तो छठा नंबर मीडियन बनेगा। सबसे पहले मैं इसको बहुत अच्छे से बताया, देखिए कितना नंबर, कौन सा नंबर मीडियन बनता है, इतना सारा डिटेल लिया, ठीक है। तो अब उसको सिर्फ अप्लाई करने का वक्त है कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो 11 नंबर है, बाई 2 किया, 5.5 आया, 5.5 आया, मैंने छठा नंबर हमारा मिडिल नंबर होगा। अब आपको बढ़ते क्रम में सोचना है। पहला नंबर पे तो 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 16 आएगा। तो छठा पोजीशन पे कौन सा आ रहा है? 16 आ रहा है, वही हमारा क्या बन जाएगा बच्चा? मीडियन बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, यहाँ पूछ रहा है आंकड़ों का माध्यिका कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर है हमारे पास 9। तो इसका जो मीडियन होगा बच्चा, इसका जो मीडियन होगा n/2 पोजीशन पे होगा, यानी 4.5। तो 4.5 आ गया, तो मैं बोला अगला नंबर लेना है, पांचवा। एक ही नंबर होगा मीडियन, पॉइंट में आ रहा है तो एक ही नंबर, तो पांचवा नंबर मीडियन होगा। पढ़ते क्रम में सोचो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या बच रहा है? 21। यही हमारा पांचवा नंबर होगा और यही हमारा मीडियन होगा। नहीं तो आप बढ़ते क्रम में लिख लो, पहले आप देखना यही आएगा। सबसे पहले 10 लिखाएगा, फिर क्या लिखाएगा? 15 लिखाएगा,
फिर क्या लिखाएगा 18, फिर 20, फिर 21, फिर आपका लिखाएगा 25, फिर लिखाएगा 28, फिर लिखाएगा 30 और फिर लिखाएगा 35। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 4 नंबर इधर जाएगा, 1 2 3 4, 4 नंबर इधर जाएगा, यही देखिए मिडिल नंबर आ गया कि नहीं। तो अगर 9 नंबर हैं बाई 2 कीजिए, चूंकि मिडिल नंबर तो बाई 2 में ही रहता है, बाई 2 कीजिए, 4.5 माने 5वां नंबर। लेकिन अगर पूर्ण संख्या आ जाए कट करके तो वो संख्या आएगा और ठीक अगला संख्या भी हमारा मिडिल नंबर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, एग्री कर रहे हो कि नहीं आप लोग? अरे ठीक है, चल नेक्स्ट। इसका माध्यिका, ये आपको कैरियर वर्क देता हूं। ठीक है, ये आपका कैरियर वर्क है। जैसा कि आपको पता है मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाता हूं ताकि आप लोग उस पर प्रैक्टिस करें, और जो भी सही आंसर होता है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जिनका भी सही होगा मैं उन्हें हट दे दूंगा ताकि आप लोग को पता चल सके क्या सही आंसर है क्या गलत आंसर है। ठीक है, लेकिन बना करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। माध्य और माध्यिका में अंतर। तो सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, और मीन बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। जोड़ लो पहले, 35 15 कितना हो गया, 50 और 30, 50 और 30 80, 80 हो गया, और 80 हो गया, और कहाँ कहाँ 80 20 100, 103 104 104 108 108 121 121 और 8, 121 और 8 129, 30 7 37 10 47 147, 147 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो कितना हो गया 14.7 हो गया, 14.7 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जब हम इसका मीडियन निकालेंगे, अब इसका जैसे मीडियन निकालेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 10 नंबर हैं, तो 10 बटे 2, तो 5 आया, तो 5वां और छठा, 5वां और छठा ये दोनों नंबर बीच में आ रहे हैं, 2 नंबर बीच में आ रहे हैं, उनका बाई 2 कर देना। तो 5वां और छठा नंबर निकालो, 5वां और छठा नंबर निकालो। पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा, ये 5वां है और ये क्या है बेटा, छठा है। तो इनका एवरेज कर देना, तो 13 + 15 बाई 2 14 हो गया। कितना हो गया बेटा, 14 हो गया। इन दोनों का अंतर बोला, इन दोनों का अंतर बोला तो 0.7 होगा। क्या होगा बेटा, 0.7 होगा। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में आपसे मीन भी पूछ लिया, मीडियन भी पूछ लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन मेंस का है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। 11 विभिन्न फ्रैक्शनों के समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। माध्यिका, तो इनका जो माध्यिका होगा, इनका जो माध्यिका होगा वो कितना नंबर पे लाई करेगा, तो n/2 का मान निकालेंगे तो 5.5 आया। तो इनका जो माध्यिका होगा वो छठा नंबर होगा, इनका जो माध्यिका होगा वो छठा नंबर होगा। अरे यस और नो, छठा नंबर होगा। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, यही नंबर इसका क्या होगा, मीडियन होगा। अब लिख रहा है यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 फ्रैक्शनों में प्रत्येक में 3 की वृद्धि कर दी जाए। अब ये बताइए कि इन नंबर में प्रत्येक में 3 की वृद्धि करेंगे तो भी ये नंबर तो ये जो मीडियन है इसके तो राइट साइड में ही रहेगा। अभी तो मीडियन ये है मेरा, ये गोला वाला। अगर इन नंबर में प्रत्येक नंबर में मैं 3 3 जोड़ दूं तो अभी भी ये इनके इधर ही रहेगा। अरे यस और नो, इसके राइट में ही रहेगा। और लेफ्ट में तो पहले से 5 नंबर है, मतलब अभी भी यही हमारा मीडियन रह जाएगा। इसका मतलब मीडियन पे क्या फर्क पड़ेगा, मीडियन समान ही रहेगा, मीडियन में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, फिर से सुनिए। मीडियन ये छठा नंबर है, अगर मैं इन प्रत्येक नंबर में 3 3 जोड़ दूं तो अभी भी इस मीडियन के राइट में ही रहेगा, मतलब छठा पोजीशन पे अभी भी यही है, और छठा पोजीशन वाला ही हमारा नया मीडियन होगा। मतलब मीडियन सेम रह जाएगा, और मीडियन सेम रह जाएगा मतलब इसमें कहीं कोई चेंज आने वाला नहीं है, समान रहने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर है।